नमस्ते दोस्तों, बिहार के 25 बड़ी खबरें लेकर आए हैं हम सिर्फ आपके लिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, आपका छोटा भाई। एशिया पुरुष हॉकी में भारत की जीत में बिहार के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद का अहम योगदान रहा। मलेशिया के खिलाड़ी मैच में उन्होंने शानदार फील्ड गोल किया। टूर्नामेंट में मलेशिया के अखिल मुल्लाल अनहुर ने सबसे ज्यादा 12 गोल किए। भारत ने फाइनल में कोरिया को हराकर हिसाब बराबर किया और ट्रॉफी अपने नाम किया। पटना और आसपास के इलाकों को रविवार को हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने सोमवार को पटना समेत 25 जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है और 10 सितंबर से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। पटना का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। राजग ने तीसरे चरण में कई विधानसभा क्षेत्रों में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिससे एनडीए सरकार बनाने का नारा बुलंद किया गया। दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे महिलाओं को अपमान कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के लोग जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। शाहनवाज हुसैन ने लोगों से जंगल राज के समर्थकों से सावधान रहने की अपील की। फुलवारीशरीफ में एक दर्दनाक घटना में मानसिक रोगी के फेंकी दवा खाने से 2 बच्चों की हालत बिगड़ गई। एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे का एम्स में इलाज चल रहा है। परिवारों को दवा के बारे में पता चलने पर वे बच्चों को अस्पताल ले गए। यहाँ पता चला कि उन्होंने नींद की हाई डोज की दवा खा ली है। बिहार के राजनीतिक दलों ने हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ की तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भाजपा ने इस घटना के लिए विपक्ष की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि राजद ने आईएनडीआई का बचाव किया। अन्य नेताओं ने भी राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान की निंदा की और दोषियों को दंडित करने का आह्वान दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। मनेर में बच्चों के झगड़े को लेकर 2 गांवों के लोग आपस में भिड़ गए। इसी दौरान रोड़ेबाजी और गोलीबारी हुई, जिससे गांव में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि बच्चे के झगड़े के कारण विवाद हुआ था और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना मेट्रो ने डिपो से भूतनाथ रोड स्टेशन तक पहला फिटनेस टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रशिक्षण से पहले पूजा की गई। मेट्रो के 3 मुख्य हिस्सों की जांच हुई। कार्य क्षमता, ओएनजी सिस्टम और ट्रैक। यह परियोजनाओं बिहार के लिए गर्व की बात है और यातायात कम करने में मदद करेगी। अगले चरण में सिस्टम इंटीग्रेशन और डायनामिक ट्रायल होंगे, जिसके बाद मेट्रो शुरू करने की दिशा में काम किया जाएगा। राजद के लिए मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि राजलोजपा और झमुआ ने भी बिहार में सीटों की मांग की है। झमुनो, जिसने पहले झारखंड में राजद से सीटें हासिल की थी, अब बिहार में हिस्सेदारी चाहता है। पिछले चुनाव में मनमुटाव के कारण महागठबंधन को नुकसान हुआ था, इसलिए राजद सहयोगी के साथ समीकरण साधने का प्रयास कर रहे हैं।
पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा भी कुछ सीटों चाहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा अब बाजार मूल्य के आधार पर दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पहले खतियान में दर्ज जमीन की किस्म के अनुसार भुगतान होता था, जिस पर विवाद हो रहा था। नए नियम से अब रैयतों को उचित मुआवजा मिल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने पार्टियों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। महागठबंधन में रालोजपा और मांझू के शामिल होने से अब कुल 8 दल हो गए हैं, जिससे सीटों का बंटवारा और भी मुश्किल हो गया है। वहीं एनडीए में भी चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की मांगों के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन एनडीए और लोजपा रामविलास अपने सीटों के दावे पर अड़े हैं। सांसद अरुण भारती ने 2020 के चुनाव में लोजपा के प्रदर्शन को याद दिलाने हुए कहा कि उनकी पार्टी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़कर 6% वोट हासिल हुई थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताते हुए उनके सम्मान की बात कही। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जेडीयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने कई सीटों पर अपने प्रभावित उम्मीदवारों को आश्वस्त किया है। कुछ सीटों पर उम्मीदवार तय है, जबकि कुछ पर विचार किया जा रहा है। जेडीयू 2020 में दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी को भी मौका दे सकता है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत ठीक चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया, सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है और उनकी पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तेजस्वी यादव को सुपर पप्पू बनाने का आरोप लगाया। बिहार चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। बोधगया के महाबोधि मंदिर में कैमरे वाले चश्मे के साथ एक युवक को हिरासत में लिया गया। वह अपने दोस्तों के साथ मंदिर में तस्वीरें ले रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। युवक के पास से मोबाइल और चश्मा बरामद किया गया है। वे दुबई जाने की तैयारी में थे। मंदिर में कैमरा और मोबाइल ले जाना सख्त मना है। गया जिले में परिवारवाद की राजनीति चरम पर है। कई नेता अपने पुत्र पुत्रियों को आगामी चुनाव में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। जीतनराम मांझी की पार्टी में पुत्र पुत्री प्रेम जगर हाजिर है। वहीं अन्य नेताओं भी अपने पुत्रों के राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। गया के अफसर प्रशिक्षण अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद 207 सैन्य अधिकारी देश की सेवा के लिए तैयार हैं। परेड में कैडेट्स का अंतिम पंग आकर्षण का केंद्र रहा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिधा सेन गुप्ता ने कैडेट्स को पदक दिए और उन्होंने संबोधित किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया है।